प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बेटे को न्याय नहीं मिलने से आहत मां ने खाया जहर, DMCH में इलाज के दौरान हुई मौत। निजी स्कूल में उसके बेटे का मिला था संदिग्ध अवस्था में शव। लहरियासराय में स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 3 महीने पहले एक छात्र कश्यप कुमार का शव पंखे से लटका हुआ मिला था। इस घटना के बाद परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए न्याय की मांग की, लेकिन लगातार आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिल सकी। बताया जाता है कि इसी निराशा और मानसिक पीड़ा के बीच कश्यप की मां मनीषा देवी ने जहर खा लिया। परिजन गंभीर हालत में उन्हें DMCH लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज की कोशिश की, लेकिन दुखद है कि उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय पर न्याय और ठोस कार्रवाई होती तो शायद यह दर्दनाक कदम नहीं उठाना पड़ता। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मामले की आगे की जांच की मांग उठ रही है। मृतका मनीषा देवी अपने मायके दरभंगा के भटियारी सराय में रहती थी और वहीं पर उसने जहर खाया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस दौरान DMCH में मौजूद परिजन। मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे मीडिया को। मामला यही है कि बेटा की शॉप में ये पॉइजन खा लिया। क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? क्या हुआ था? हुआ यही कि उसका बेटा को माउंट समर कन्वेंस स्कूल में हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसको हम घर में रखे हुए थे, 3 महीना से थे घर में, अकेले पाकर ये पॉइजन खा लिए। तो उसके बाद पता चला, जैसे ही पहले बोली फाइनाइल पिए हुए थे, घर में फाइनाइल नहीं था। फिर फाइनाइल का इलाज चला, फिर अपने आप बोली रात में कि हम सल्फाइस खाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर यूरोस्टोन से DMCH हम लोग शिफ्ट किए। कब शिफ्ट किए थे DMCH में? कब? रात में 9-10 बजे। और सल्फाइड कब खाई थी? 6 बजे। कल या परसों? सल्फास खाने का कारण क्या था? उसके बेटे का हत्या कर दिया गया था माउंट समर कन्वेंस स्कूल जो लहरियासराय में है। आप कौन हुए इनके? हम ये मेरी मौसी लगेगी, हम उनके बहन के बेटे हुए। अच्छा, इन्होंने जहर कहाँ खाया? घर में कि बाहर? घर में ही खाई। अकेली थी उस समय? हाँ, अकेली होगी। कोई रहता तो हमको नहीं लगता है कोई खाने देता। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस। परसों शाम में अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे ख़राब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमारी यूरोस्टोन में भर्ती किए और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके DMCH में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा 9 साल का था, मेरा भगना, उसका माउंट समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराए थे। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ मिला। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और उसकी प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, SP के पास, IG के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते थक गई, ऐसा काम कर। फिर तो बहुत दुखद घटना है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो न्याय की गुहार लगाते लगाते हार गई। कहीं भी जगह मेरे मोहल्ला की है, उसका बेटा जो है स्कूल में जो फांसी लगा के मर गया था, उसके लिए न्याय की गुहार लगाते लगाते मर गई और अंत में जो है अपना ये लीला समाप्त कर ली। कुछ खा के अपना जो आत्महत्या कर ली। तो कहा सोची कि अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हमको जीने का अधिकार नहीं है और इस सरकार में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। यही सोच के वो अपना आत्महत्या कर ली है और अपना ये लीला समाप्त कर ली है। मृतक मनीषा कुमारी कह रही थी कि स्कूल संचालक के कारण उनके पुत्र की हत्या हुई है और अब मनीषा कुमारी की मृत्यु हो गई है। तो जिम्मेवार कौन है आखिर इस मृत्यु? दो मौत का जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सिस्टम है ना। सिस्टम कुछ नहीं किया। उस बेचारे हर कहाँ नहीं गए। SP के यहाँ गए, IG के यहाँ गए, कहाँ नहीं, सब के यहाँ गए, जनप्रतिनिधि के यहाँ गए, सब के यहाँ गए, लेकिन कहीं से उसको आश्वासन और न्याय नहीं मिला। और इसे कारण जो है बहुत मर्माहत होकर बेचारी जो है अपना आत्महत्या, अपना ये लीला समाप्त कर। बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, अब इनको भी न्याय दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? समाज में है? समाज लड़ेगा। समाज लड़ेगा। लगता है कि समाज में है। लड़ेंगे निश्चित रूप से। कोई ना कोई होगा जो आवाज़ उठाए गरीबों का। हम लोग लड़ेंगे। स्कूल संचालक की भूमिका पे अब क्या
आप लोग कदम उठाए? संदेहास्पद है उसकी भूमिका, है ना। प्रशासन पे कितना दबाव बनाएंगे? पूरा दबाव बनाएंगे। अब तक तो कार्रवाई ही सिर्फ करते हैं, जांच ही करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? अब ये लड़ाई सिर्फ उसका गार्जियन लड़ाता है, हम लोग मिलकर लड़ाएंगे सब लोग। पिछली कैंडल मार्च में आप शामिल थे, बता रहे थे कि कश्यप की हत्या की हुई है। इस जो मृत्यु हुई है, इस हत्या का जिम्मेवार किसे मान रहे हैं? पूरा प्रशासन को मान रहा है ना, वो कोई कुछ नहीं किया। कैंडल मार्च के माध्यम से भी हम लोग संदेश देना चाहे कि भाई पीड़िता को न्याय दीजिए, लेकिन न्याय नहीं मिला उसको, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वो प्रोत्साहित होकर अपना आत्महत्या कर लिया। नई सरकार में गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो कहते हैं अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा। सब देखिए, ये सब रहने की बात है, गरीब आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता, बस नहीं मिलता तो आज